और विवेक देशपांडे से शुरू करूंगी कि विवेक, ये बारामती में जो दिख रहा है, आखिर इसका कॉनोटेशन क्या है? बारामती में एक साथ अदानी, गौतम अदानी, शरद पवार और अजीत पवार साथ में नजर आते हैं, वो भी एक एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर, जिसको लेकर 25 करोड़ अदानी ने डोनेशन में दिया है, और उसके बाद एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। ये क्या हो क्या रहा है आपके हिसाब से? जी, नीलू, जो कुछ भी हो रहा है वो समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है, न 25 करोड़ की जरूरत है। ये बिल्कुल फ्री में समझा जा सकता है। जो हो रहा है वो स्पष्ट है। जो हो रहा है वो स्पष्ट और सबको दिख रहा है। शरद पवार, अजीत पवार, सुनेत्रा पवार और सुप्रिया शुले एक साथ एक मंच पर, रोहित पवार भी, पूरा पवार खानदान एक साथ एक मंच पर आया है, और ये बहुत दिनों के बाद हुआ है। मतलब वो किसी त्योहार के समय इकट्ठा आना, ये अपने आप में अलग बात है। उसमें हम बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं देखते हैं, क्योंकि आखिरकार ब्लड रिलेशन से तो त्योहार में इकट्ठा आएंगे, भले ही मतभेद हो आपस में, अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते हो, फिर भी त्योहारों के दिन आते हैं एक साथ, तो उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं। लेकिन यहाँ पर तो जरूरी नहीं था कि सारे इकट्ठा है। तो अदानी का बहाना है, ऐसा दिख रहा है। लग ये रहा है कि इनको इकट्ठा आना है, और आने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, और यहाँ से शुरुआत हुई है। हमने देखा है कि पीएमसी के चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ बैठी थी। अब वो टॉक्स ब्रेक हो गए, और फिर अजीत पवार का गुट फिर से अपना शरद पवार फिर एक बार एमवीए की तरफ चले गए हैं चर्चा के लिए। इस तरह की भी खबरें आ रही है। लेकिन पीएमसी में उनका तटकर, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी भी चल रहे हैं टॉक्स। तो बहुत नेब्यूलस सिचुएशन है, पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। वो कब एमवीए से फिर एक बार निकलकर अजीत पवार के साथ पैक कर लेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं शरद पवार का। ऐसा है, शरद पवार अदानी के संबंध बहुत पुराने हैं, और उसका उन्होंने छुपाया नहीं है। उन्होंने बहुत ओपनली अदानी को सपोर्ट भी किया है। तो वो मतलब बाकी चीजों में वो बहुत बार बीटिंग अराउंड द बुश करते हैं, लेकिन अदानी के मामले में शरद पवार बिल्कुल स्पष्ट हमेशा ही रहे हैं। वो अदानी के सपोर्टर्स है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, और कोई आप दूसरा अर्थ उसका निकाल नहीं सकते। और शुरू के दिनों में अदानी का साथ अजीत पवार ने दिया, ये भी सबको पता है। और जितनी कंट्रोवर्सीज मोदी सरकार के आने के बाद अदानी को लेकर हुई, उसमें कहीं भी शरद पवार मतलब क्रोनिक कैपिटलिज्म की ये स्थिति है ऐसा कहते हुए हमने सुना नहीं है। कि कहीं से भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है कि मतलब सारी जमीन अदानी को दे दी जाए, हर एक एयरपोर्ट, हर एक सी पोर्ट, सारे प्रोजेक्ट्स, सड़कें, ये वो सब अडानी को दे दी जाए, ये ठीक नहीं है। ये ठीक है कि अदानी ने किसी जमाने में बहुत मेहनत की थी, और मैंने वो मेहनत करते हुए उनको देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस देश की सारी संपत्ति पर अदानी का कब्जा हो जाए। ऐसा तो कह सकते थे वो, लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं, कभी अदानी को क्रिटिसाइज नहीं किया। तो सरकार को अदानी के साथ इस तरह का एक क्या कहेंगे उसको, एक क्रोनिक कैपिटलिज्म वाला संबंध सरकार का है, इस तरह की कोई बात उन्होंने कही नहीं है। तो अदानी ये कॉमन थ्रेड अजीत पवार, शरद पवार और मोदी सरकार, तीनों के बीच में कॉमन थ्रेड है अदानी। और जिस तरह की स्पेकुलेशंस महाराष्ट्र में चल रही है कि सुप्रिया सुले सूनर और लेटर मोदी सरकार में उनको मंत्री बनाया जा सकता है, और शायद उसकी जमीन तैयार करने की दृष्टि से ये सारे क्रियाकलाप जो है वो हम देख रहे हैं। इस तरह का अगर कोई अर्थ इसमें से निकाले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने जैसे सही कहा, इसमें से राजनीतिक संदेश तो बिल्कुल जाता ही है। क्यों ना निकाले इसका अर्थ राजनीतिक, बिल्कुल निकाला जाना चाहिए। क्योंकि अदानी एक बहुत कंट्रोवर्शियल व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि वो बहुत मतलब कोई टाटा, किसी जमाने के जो टाटा थे, आज के नहीं मैं कह रहा हूँ, तो उस तरह का तो कोई उनका इमेज नहीं है कि सारी पार्टियों के लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा तो है नहीं। शरद पवार जब अदानी को इस तरह से, और अदानी जब 25 करोड़ देते हैं उनके इस इंस्टीट्यूशन को, तो ये बगैर किसी बार्गेन के तो नहीं होगा। अदानी ऐसे ही किसी को पैसे थोड़ी दे देंगे। तो ये सारा ये जो खिचड़ी पक रही है वो जरूर किसी एक नए पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की ओर इशारा कर रही है। इसके बारे में आज तो किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। अगर कल जाकर हमें ये देखना पड़ेगी, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मोदी सरकार में मंत्री बन गई, वो तो गई थी ना जब विदेश दौरे पर भेजा था मोदी सरकार ने भारत की पैरवी करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो वो गई थी।
और बहुत पॉजिटिव उन्होंने वहां पर काम किया। तो कहीं ना कहीं एक मोदी सरकार और शरद पवार के बीच में जो अंतर है वो गैप बहुत कम होते जा रहा है, और एक समय आ सकता है जब हम शरद पवार को पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ अलाइन होते हुए देखेंगे, ताकि एक राजनीतिक सिक्योरिटी भी मिल जाती है, पावर भी मिल जाती है। और जो वाइल्डनेस में चले गए हैं शरद पवार और उनकी फैमिली, सुप्रिया सुले तो महाराष्ट्र में शरद पवार के बाद शरद पवार की पार्टी को बहुत उभारी देगी, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उतना करिश्मा तो उनका है नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको किसी दूसरे पावरफुल व्यक्ति के साथ में जुड़ना जरूरी है शरद पवार के बाद। तो वो उसकी तैयारी पहले से ही अभी धीरे धीरे हो जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं होगा। और मुझे लगता है पूरी तरह से ये एक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के एक्सरसाइज का पार्ट बिल्कुल हो सकता है नीलू। हाँ, अदानी है। अदानी आज एक मंच पर शरद पवार और अजीत पवार के साथ दिख रहे हैं। उसके चेंजिंग इक्वेशंस पर हम बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि बारामती पे खिचड़ी क्या पक रही है। आप क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी, वो तो ठीक है, भी आने वाले दिनों में पता चलेगा कांग्रेस क्या करेगी। मैं विवेक के पास आती हूँ कि विवेक, अब ये जो आज विजुअल या जो ऑप्टिक्स आज प्ले आउट कर रहा है अदानी और शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, इससे क्या महाविकास आघाड़ी वाकई में टूटती हुई नजर आती है? क्या मोदी जी इस विजुअल को देखकर कुछ चिंता करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली अजीत पवार तो महायुति का हिस्सा है, अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, और इधर अगर दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं और अदानी भी साथ में नजर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि मोदी जी की चिंताएं भी बढ़ सकती हैं? जी, मैंने जैसे पहले कहा नीलू कि ये कोई फैमिली गेट टुगेदर वाला मामला है नहीं, कोई फेस्टिवल तो है नहीं कि फेस्टिवल के दिन सारी फैमिली इकट्ठा आती है। तो ये जब आती है तो इसका जो ऑप्टिक्स है वो बहुत क्लियरली ये मैसेज देता है कि कुछ तो पक रहा है, खिचड़ी तो जरूर पक रही है दोनों के बीच में। और पीएमसी के चुनाव में जिस तरह से वो सीट शेयरिंग की बात उनके बीच में चली है, तो कहीं ना कहीं और सुप्रिया सुले विदेश जाती है मोदी सरकार की पैरवी करने, तो ये सारा और आप पार्लियामेंट में देखिए उनका जो भाषण होता है वो कभी बहुत स्ट्रांगली मोदी सरकार के खिलाफ वो मुद्दे उठाती है, और बहुत अच्छे से बहुत सभ्य तरीके से मुद्दे उठाती है, सरकार के खिलाफ भी उठाती है, लेकिन कभी बहुत जमकर टीका टिप्पणी मोदी सरकार पर वो नहीं करती। तो ये बहुत सेफ अप्रोच शरद पवार का हमेशा ही सबके साथ ही रहा है। लेकिन ऐसा है कि इससे ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस और शरद पवार के बीच में कोई दुविधा वाला मामला खड़ा हुआ। सबसे पहले तो इतना बड़ा मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर शरद पवार कांग्रेस से दूर हुए, वो तो सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन का मामला था। उसके बाद दोनों महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बनाई इकट्ठा, और सोनिया गांधी खुद शरद पवार से मिली थी और ये कहा कि भाई जो हो गया वो हो गया, भूल जाइए, हमको हम महाराष्ट्र में सत्ता स्थापन करेंगे, आप हमारे साथ आइए। और दोनों ने मिलकर सत्ता स्थापन की। इतना बड़ा मुद्दा, जिस मुद्दे पर कांग्रेस से उन्होंने डिवोर्स लिया था, उस मुद्दे पर अगर वो इकट्ठा, उस मुद्दे को पीछे करके वो अगर सत्ता के लिए इकट्ठा आ सकते हैं, तो ये जो अदानी वाला मामला है, इस मामले के बारे में कांग्रेस क्या सोचती है? ये देखिए, ऐसा है, अदानी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए एक तरफ कांग्रेस तेलंगाना में और उनके कर्नाटक में अदानी के साथ उनके प्रोजेक्ट तो चल ही रहे, मतलब, और राहुल गांधी ने उसको क्लैरिफाई भी किया है कि हम इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं, अदानी इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन सरकार की संपत्ति और जनता की संपत्ति अदानी को सौंपनी चाहिए, सौंपी जाए तो उसका हम विरोध करेंगे, ये राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अदानी से पूरा संबंध तोड़ दिया। कांग्रेस की सरकार उनके साथ में प्रोजेक्ट कर रही है, तो ये एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन भी होता है। तो अदानी के साथ में शरद पवार जा रहे हैं, और अदानी के साथ में उनका जो बहुत स्पष्ट पब्लिक अलायंस दिख रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस शरद पवार से नाता तोड़ देगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर आपने अदानी से ही नाता नहीं तोड़ा है, आप अगर अदानी का इन्वेस्टमेंट वेलकम कर रहे हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में, तो आप शरद पवार के साथ पॉलिटिकल अलायंस उस मुद्दे पर कैसे तोड़ेंगे, किस बिना पर तोड़ेंगे, ये भी एक सवाल है। तो कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं कि भाई आप अदानी के साथ अगर है तो हम आपके साथ नहीं है, ऐसा कांग्रेस आज तो नहीं कह सकती। और ये बहुत टाइट रोप वॉक है। शरद पवार के लिए उतना टाइट रोप वॉक नहीं, क्योंकि शरद पवार का स्पष्ट है, वो अदानी के साथ पहले से ही है, और कांग्रेस को ये मैसेज पहले से ही शरद पवार ने दे रखा है कि मैं, आप जिस तरह से अदानी को देखते हो उस तरह से मैं अदानी को नहीं देखता है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो निर्णय जो है कांग्रेस को लेना है कि वो ऐसी स्थिति में, जबकि शरद पवार और अदानी के बीच में रिश्ते और जितने गहराते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में
और अगर शरद पवार कल जाकर अजीत पवार और शरद पवार की पार्टियां उनका मर्जर हो जाए और कहीं शरद पवार की बेटी नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल में शामिल कर ली जाए, तो फिर क्या करना है? इसके बारे में पहले से ही कांग्रेस ने अपना विचार पूरा तैयार रखना चाहिए और बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से शरद पवार के साथ डील करना चाहिए। एकदम शरद पवार के साथ में संबंध तोड़ना ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा और ये सुसाइडल भी होगा। तो मुझे लगता है कि शरद पवार बहुत कांग्रेस को मुझे लगता है कि थोड़ा-सा टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ तक स्ट्रेच किया जाए इस प्रकरण को, कहाँ तक स्ट्रेच किया जा सकता है और वो बहुत इस मामले में बहुत चतुर है, इसके बारे में कोई शक नहीं। लेकिन अगर व्हेन पुश कम्स टू शोव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अगर इस तरह की स्थिति बनी कि पॉलिटिकल सर्वाइवल ही पूरी तरह से डामाडोल होने की स्थिति आ रही है, ऐसा अगर होगा तो कहीं अदानी की तरफ से भी शरद पवार के ऊपर प्रेशर बन जाए कि भाई आप मोदी सरकार के साथ हो जाइए और उस स्थिति में अगर फॉरेन ओरिजिन का मुद्दा बाजू रख के जिस तरह से वो कांग्रेस के साथ गए, उस तरह फॉरेन ओरिजिन का मुद्दा भी एक तरह से नॉन सेक्युलर मुद्दा है। वो उनका सेक्युलर पोजीशन पहले से ही रहा है, लेकिन फॉरेन ओरिजिन का मुद्दा रियल मुद्दा था ही नहीं उनका, शरद पवार का, वो तो बहाना था। क्योंकि सत्ता में वो प्रधानमंत्री नहीं बनाए गए थे, तो वो दूर हो गए थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि शरद पवार जब उस हद तक चले जाएंगे कि अभी लगभग मोदी सरकार के साथ में ही वो जुड़ जाए, उस समय कांग्रेस को अपना कॉल लेना होगा और वो लेंगे ही। मतलब मोदी के साथ अगर शरद पवार चले जाए तो कोई बहुत आसान निर्णय होगा कांग्रेस के लिए कि वो शरद पवार के साथ संबंध तोड़ दे। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक तरह से असमंजस की स्थिति है, एक तरह से अनसर्टेनिटी है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हालांकि हमको दिशा दिख रही है कि इस दिशा में भारत की राजनीति और शरद पवार की राजनीति और कांग्रेस और एनसीपी के बीच की जो संबंध है वो एक पर्टिकुलर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में वो कहाँ तक आगे बढ़ते हैं और उसका अंततः नतीजा क्या निकलता है, ये हमको पहले इसका इंतजार करना होगा। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी।